माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव, और मैं तो कहूँगा कि हमें पार्टी में काम करना सिखाने वाले हमारे मार्गदर्शक और हमारे प्रेरणा स्रोत ओम प्रकाश धनखड़ जी ने हमें पत्रकारिता में, पार्टी में कैसे काम करना है ये सिखाया। मैं ऐसे बड़े भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ अशोक छाबड़ा जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया समन्वयक है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिला के अध्यक्ष विकास वाल्मीकि जी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और वीरेंद्र चौहान, प्रदीप अहलावत जी, शमशेर खरक जी और सभी साथियों का यहाँ मुझे सबके साथ बोलने का मौका देने पर मैं भाई परविंदर जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी को अभी जाना भी है 4 बजे, तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन क्योंकि पत्रकारों का ये कार्यक्रम है और मैंने भी अपने जीवन के 15 साल पत्रकारिता को दिए हैं, तो मुझे अनुभव है कि पत्रकार की जिंदगी, पत्रकार का दर्द क्या है। मैं महसूस कर सकता हूं कि एक पत्रकार किस तरह से, किन हालातों में रहते हुए वो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है और कितनी कठिनाइयां उनको आती है। उन्हें हर प्रकार से बातें भी सुननी पड़ती है, उन्हें मीडिया हाउस की बातें भी सुननी पड़ती है, जिन मीडिया हाउस में वो काम करते हैं, और जिस फील्ड में वो काम करते हैं उन्हें भी 4 बातें सुननी पड़ती हैं। बात सुनने और सुनाने की, क्योंकि हमारा काम है, हर बात को रोका नहीं जा सकता और हर बात पे वाहवाही नहीं होती। इसलिए मेरा यहाँ सभी साथियों से, पत्रकारों से ये निवेदन है कि पेशेंस सबसे बड़ी चीज है। और जो आपका, क्योंकि कल तक मैं भी पत्रकारी था और आज पार्टी में मेरा भी वो दायित्व है, मैं पार्टी के लिए काम करता हूं, पहले अलग प्रकार से आपकी तरह ही काम करता था। तो आपका जो पेशेंस है वो काबिल तारीफ होना चाहिए कि कोई भी जो आपकी आज बुराई कर रहा है, वो 4 दिन बाद जब आप उस फील्ड से निकलें या बदलकर कहीं और चले जाएं, तो आपकी तारीफ करे कि यार भले ही हम उनसे नहीं बोलते थे, भले ही वो हमारे खिलाफ लिखता था, लेकिन लिखता सही था। सवाल इस चीज का है कि हम लिखते क्या है, उससे हमारी छवि बनती है। हम दिखाते क्या है, उससे हमारी छवि बनती है। क्योंकि बेसिक काम हमारा लिखना और दिखाना है। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, फेक न्यूज का जमाना है, तो उस फेक न्यूज पर अभी मेरे से पहले वक्ता और भी 2-3 लोग बोले, उन्होंने बताया कि भाई भले ही फेक न्यूज हो, लेकिन आज भी अखबार पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। भले ही टीवी में कुछ भी दिखा ले, लेकिन जब कोई चर्चा करेगा तो ये कहेगा मैंने अखबार में पढ़ा है। सबसे बड़ी बात यह कि अपने इस विश्वास को बनाए रखना है। और सोशल मीडिया का कितना भी जमाना आ जाए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप कोई बता सकता है कि जब से सोशल मीडिया आया है तब से इस अखबार की संख्या घटी है, किताबों की अहमियत कम हुई है? कोई नहीं बता सकता। पुस्तकों की अहमियत बढ़ी है, अखबारों की संख्या बढ़ी है। तो आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। बात करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अशोक छाबड़ा जी भी है, सरकार के प्रतिनिधि यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं इसी विषय को लेकर। कोई सरकार से रिलेटेड कोई बात होगी तो वो भी एक तो बताएंगे। लेकिन पिछले दिनों सरकार किस तरह से काम कर रही है पत्रकारों के लिए भी, पिछले दिनों अभी बजट में ही जो 2.5 लाख की आपातकाल में, आपात स्थिति में पत्रकारों को जो सुविधा दी जाती थी 2.5 लाख की, वो 5 लाख सरकार ने भी की है। ये आप सबको पता होगा। कितने पत्रकार साथियों को पता है? भाई किसी को पता है बजट में बात रखी गई है? मुझे लगता है कि ये बात भी सबको पता होनी चाहिए, ताकि जब आप अपना मांग पत्र रखो तो उसमें ये पता, उसमें लिखा जाए, उसमें लिखी हो ये बातें। तो बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मुझे यहाँ बुलाया, मैं परविंदर सैनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अतिथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे धैर्यपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।